हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको टैक्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बोथ ऑफ इनकम टैक्स एज वेल एज ऑफ जीएसटी। देखिए, इस पेपर में एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अगर आपको इस पेपर को पढ़ने का तरीका समझ में आ गया ना, तो आप बड़े आसानी से, बड़े आराम से हर बच्चा मिनिमम 70 मार्क्स ला सकता है। और अगर इस पेपर को पढ़ने का तरीका ही समझ में नहीं आया ना, तो समझ में आ लेना आप कहीं ना कहीं 50s के अंदर ही रह जाओगे। अब सर, क्या करना और कैसे पढ़ना है? हम तो पूरी जान लगाते हैं, तब भी शायद उतना अच्छा नहीं कर पाते, या कोई बेटर वे आप बताओ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इनकम टैक्स की। देखिए, आप जो भी प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी किताब से पढ़ रहे हैं या कोई नोट से पढ़ रहे हैं, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जो भी पढ़ें वो अपने खुद के हैंड रिटन नोट से पढ़ें। मतलब सर, देखिए, देयर कैन बी मल्टीपल वेज कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास कोई बुक हो, आप उसको सीधा सीधा रीड कर रहे हैं। सेकंड हो सकता है कि आप किसी कोचिंग में जाते हो तो आपको वहां से नोट्स मिले हो, आप उसको पढ़ लें। इन वट एवर द सिनेरियो, लीव इट। आपको अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं, जो भी बनाने, कोई भी चैप्टर है, वेदर इट इज सैलरी, एचपी, पीजीपीपी, सीजी, वाईसो भी मैं बताऊंगा। और अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं तो मैं तो आपको कोई नोट्स देता ही नहीं, साफ कहता हूँ वीडियो स्क्रीन पे है, आप उसे हाथ से नोट कर लो। जब आप उसे हाथ से लिखते हैं ना, एक बार आपने पढ़ा, उसके बाद हाथ से जब लिखते हैं तो आधी बारीकियां तो आपको तब पता लगती हैं कि आप क्या लिख रहे हैं। और जब लिख रहे हैं ना, तो ये नहीं कि कान में गाने चल रहे हैं, बातें करते हुए बस लिख लिया, वो लिखना गलत हो जाएगा। यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग दैट व्हाट यू आर राइटिंग। ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, क्वेश्चन कैसे करें, साथ साथ करें बाद में करें, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। जब आप नोट्स बना रहे हैं, देखिए, हर टीचर, चाहे मैं हूं या कोई भी है, एक्स वाई जेड, जब आपको प्रोविजन पढ़ाए जाते हैं तो जितने रिलेवेंट प्रोविजंस होते हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं साथ साथ क्लासरूम के अंदर। और क्लासरूम में क्वेश्चंस करवाने की हर टीचर की एक सीमा होती है। ये नहीं होता कि हर टॉपिक पे 25-25 क्वेश्चन आपको करवा दिए जाए। ग्रेचुटी है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ऐसे ही हर टॉपिक पे एक लिमिटेशन। तो जो भी क्लासरूम में क्वेश्चन टीचर पिक करता है ना, देखो, हमेशा कोई भी टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक करता है। तो आपने क्या करना है, जो क्लासरूम में क्वेश्चन करवाए गए ना, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर नोट्स जो आप बना रहे हैं। मतलब सपोज ग्रेचुटी आपको पढ़ाया गया, ग्रेचुटी का जो भी क्वेश्चन करवाया है, वो क्वेश्चन और आंसर, वो दोनों आपके पास आपके नोट्स में होना चाहिए। मैं आपको कहूंगा क्वेश्चन भी होना चाहिए, आंसर भी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। नोट्स आपके तभी कंप्लीट होंगे, अगर सिर्फ उसका सॉल्यूशन है तो गलत है। आप कोशिश करो नोट्स भी हो जाए, वो एक कंप्लीट नोट्स बन गया। सपोज अभी आपको कोई भी किसी बुक से कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आपने बना लिया। उसके बाद जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसको पढ़िए, रीडिंग करिए, कम से कम 3 से 5 बार। वो डिपेंड करता है कि आप किस मेंटल स्टेट से पढ़ रहे हैं। अगर आप बहुत अटेंटिव होके कंसंट्रेशन से पढ़ें, 3 रीडिंग बहुत है। अगर आप ऐसे ही थोड़ा सा इधर उधर ध्यान भटका के पढ़ें तो फिर 5 रीडिंग तक भी जाना पड़ सकता है। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट 80% प्रोविजंस दिमाग में बैठ जाएंगे। देखिए, प्रोविजंस याद नहीं करने होते, याद किसी को भी नहीं होते एग्जैक्टली। आपको उनको दिमाग में बैठाना होता है कि वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन वो आपको हिट करें दिमाग में एकदम कि क्या था। कोई प्योर प्रोविजंस तो एग्जाम में लिखने को आएंगे नहीं, आएगा न्यूमेरिकल बेस इनकम टैक्स के अंदर। तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्टली यू हैव टू मेक द नोट्स। सेकंड, यू हैव टू रीड दैट नोट्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 to 5 times इन सच अ मैनर कि वो प्रोविजन पहले आपके दिमाग में बैठ जाए। देयर आफ्टर यू हैव टू सॉल्व आईसीआई मॉड्यूल। आईसीआई मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन है फिर अपने आप करना आप शुरू करिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो हर क्वेश्चन आपसे 70 से 80% होगा, 20% में आपको दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? कोई प्रोविजन आप भूल रहे होंगे, कुछ हो रहा होगा किसी तरीके से। तो जहां जहां कमी है ना, एक सेपरेट पेन ले लो और अपने नोट्स में मार्क कर लो कि क्वेश्चन करते हुए मुझे ये वाला पॉइंट ध्यान में नहीं आया। ग्रीन कलर का पेन ले लिया, मार्क कर लिया कि ये पॉइंट था जब मैं क्वेश्चन कर रहा था, मुझे ध्यान नहीं आया। तो नेक्स्ट टाइम यू हैव टू रिवाइज दोज पॉइंट्स। ऐसे अपने पूरे सॉल्व करी। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसके प्रोविजंस जरूर लिखने हैं, बार बार लिखने हैं, हर क्वेश्चन में लिखने हैं, ताकि प्रोविजन आपके और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। दैट्स इट, आपका एक चैप्टर हो गया तैयार। यू विल डेफिनेटली गेन द कॉन्फिडेंस अगर आप टेक्स्ट ऐसे करते हैं। इसके बाद
कोशिश करो इनकम टैक्स के अंदर स्टार्टिंग में आपको टेस्ट पेपर जरूर देने। जैसे अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है, मैं सैलरी में आपको 4 टेस्ट पेपर्स दिए हुए हैं, एचपी में 4 दिए हुए हैं, पीजीबीपी सीजी में भी 4 टेस्ट पेपर्स देने वाला हूँ। टेस्ट पेपर जरूर करो, दैट विल हेल्प इन गेनिंग द कॉन्फिडेंस वेयर यू स्टैंड फॉर। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स ना पढ़ने में बहुत प्यारा लगता है, पढ़ाने में उससे ज़्यादा प्यारा लगता है, लेकिन जब बच्चे को करना पड़ता है ना, एज ए स्टूडेंट उसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ इजी टास्क। जितना वो पढ़ने में आसान लगता है, उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आती है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती हैं। एक एक प्रोविजन समझना बड़ा आसान है, लेकिन उसको इन टोटलिटी एग्ज़ाम में सॉल्व करके आना कहीं ना कहीं एक डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते, कि आप मेहनत करेंगे आराम से मिनिमम 60 में से 40 to 45 मार्क्स आप ला सकते हैं। और देखिए 4 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, सीजी। ये 4 चैप्टर आपने इनकम टैक्स में कर लिया, आपका 80% कोर्स इनकम टैक्स का हो जाता है। बाकी तो कुछ है ही नहीं, एकदम हलवा है बस, सच्ची में कुछ भी नहीं है। मतलब आपको करना कैसे, इन 4 चैप्टर्स पे, इन 4 चैप्टर्स के तो एटलीस्ट टेस्ट पेपर जरूर दीजिए, और पहले प्रोविजंस पे फोकस करिए, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल पार्ट पे आइए। और आईसीआई के क्वेश्चन जो है कम से कम वो तो आपको हाथ से करने, और हर क्वेश्चन के नीचे उसका वर्किंग नोट जरूर लिख रहा है। ये तो बात हुई इनकम टैक्स की। इन दिस मैनर इफ यू विल स्टार्ट, डेफिनेटली यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। नाउ कमिंग टू द जीएसटी। अब यहाँ ना वाइस वर्सा है, व्हाट आई पर्सनली ऑब्जर्व। इनकम टैक्स पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा वैसा होता है। जब एग्जाम में जाओ तो बैंड बज जाती है, क्वेश्चन लिखो तो बैंड बज जाती है। क्यों? इन टोटलिटी बहुत चीज़ें आ जाती हैं, दिमाग में याद नहीं आता। ठीक है, जीएसटी में वाइस वर्सा, पढ़ने बैठते हैं अच्छा लगता है, लेकिन इनकम टैक्स जितना अच्छा नहीं लगता। एकदम एब्सोल्यूट न्यू है, थोड़ा टेढ़ी बातें भी ज़्यादा होती हैं, प्लस माइनस ये वो। लेकिन एक आपको मैं खास बताऊं, आपके जो सबसे बेस्ट मार्क्स आते हैं वो जीएसटी में। मतलब 40 में से 35 नंबर लाना जीएसटी में हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म से। क्योंकि हमेशा जीएसटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ भी आपको इस पे ये नहीं है कि टेक्निकल आएगा। और देखिए एक छोटी सी बात मैं बताऊं, इस बार तो भर के अमेंडमेंट्स हैं, 40 में से ना करके भी 15 नंबर के अमेंडमेंट्स आनी है, वो तो फ्री के नंबर है, और मिलते फुल मार्क्स हैं। ये नहीं कि स्टेप मार्किंग होती है। इसमें आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिक्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। जो वीडियो लेक्चर्स हैं, अगेन आपको नोट्स बनाने, और जो उसके अंदर, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को दिक्कत है जीएसटी में, वो 999 रुपये का हमारा कोर्स है पूरी जीएसटी का, वो परचेज कर सकता है। और पूरा अगर आप इनकम टैक्स प्लस जीएसटी लेना चाहते हैं तो वो 2700 का। लेकिन इन ऑल टुगेदर what I want to conclude at the end of this video, that you should make the notes in writing, read it at least 3 to 5 times, so that कम से कम 70 to 80% provision आपके दिमाग में बैठे। Thereafter solve the questions of ICI, and when you are solving the questions of ICI, solve it in writing, and do write all the provisions in the working note. Okay, and at least in income tax you should give the test papers of 4 chapters: salary, house property, PGBP and CG. ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा। और मॉक टेस्ट पेपर जो कंबाइन होगा इनकम टैक्स जीएसटी के, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। समझ में आएगा? श्योर। तो इस तरीके से आप टैक्स पढ़ना शुरू करिए, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। 10 से 15 दिनों में ही आपको लगेगा कि येस वी कैन डू इट। थैंक यू सो मच।